अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से एक हदीस की सनद की जांच पड़ताल उसूल हदीस व अस्मा और रिजाल वल जरह व तादील के मीज़ान पर आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। उस हदीस का मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि जो शख्स बिन बुलाए किसी की दावत में चला आए तो वह चोर की हैसियत से दाखिल हुआ और डाकू की हैसियत से खारिज हुआ। इस हदीस को सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, एक दूसरे को शेयर किया जा रहा है और इस हदीस को कुछ बिदती लोग, कुछ गुमराह लोग एक दूसरे को फॉरवर्ड भी करते हैं और सोशल मीडिया पर सवाल जवाब के दौरान बयान भी करते हैं। जैसा कि मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि देखिए किस तरह से धड़ल्ले के साथ सोशल मीडिया पर बयान की जा रही है। सुनिए। किसी खास दावत में बिन बुलाए जाना कैसा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम यह है कि जो किसी की दावत में बिन बुलाए गया तो वो चोर बनकर घुसा, गारतगर बनकर निकला। किसी की दावत में बिन बुलाए खाना खाने के लिए पहुंच जाना अच्छी बात नहीं। जी जनाब, ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनको दावत नहीं होती मगर फिर भी अच्छे से कपड़े पहनकर दावत में पहुंच जाते हैं, बिन बुलाए पहुंच जाते हैं। तो ये गोया नबी पाक ने फरमाया कि जो दावत में बगैर बुलाए गया वो चोर बनकर घुसा और गारत गर बनकर निकला। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, आपने सुना किस धड़ल्ले के साथ ऐसे मुकल्लिद लोग बिला तहकीक हदीस की सनद के बारे में बगैर जाने लोगों में सवाल कर रहे हैं और उसका जवाब भी धड़ल्ले के साथ बिला तहकीक ले रहे हैं और खुद भी इस हदीस को बयान भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है और सवाल करने की जरूरत है आज के दौर में। तो देखिए, ये जो हदीस है, ये हदीस अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से बयान की जाती है। उनकी तरफ मंसूब है कि वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को दावत दी जाए और वह कबूल न करे तो उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, और जो शख्स बिन बुलाए चला आए तो वह चोर की हैसियत से दाखिल हुआ और डाकू की हैसियत से बाहर हुआ। यह हदीस अल मिशकात के अंदर हदीस नंबर 3222 है। सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 3741 है। ज़ियाल मक़दसी की सुनन वल अहकाम के अंदर जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 183 में, और इमाम इब्न मुंजिर की अत-तरगीब व तरहीब में जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 171 पर, और नसबुर राया के अंदर जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 221, और इमाम शौकानी की नीलुल अवतार में जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 325 वगैरह में यह हदीस मौजूद है। इस हदीस को अक्सर मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ करार दिया है। इसकी सनद के अंदर इल्लत क्या है, खामी क्या है, वो हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं कि इसकी सनद वीक है, ऑथेंटिक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि इसकी सनद के अंदर दुरुस्त इब्न ज़ियाद रावी ज़ईफ है। अक्सर मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ करार दिया है, वीक करार दिया है, गैर मोतबर करार दिया है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इस बारे में तहकीकी तौर से टेक्स्ट ऐड कर दूंगा, वहां से आप इसके बारे में मजीद पढ़ सकेंगे। इसी तरह से इसकी सनद के अंदर दूसरी इल्लत यह है, दूसरी खामी यह है कि अबान इब्न तारिक ये रावी मजहूलुल हाल है। इमाम अबू ज़ुरा राज़ी जो मुतक़द्दिमीन मुहद्दिसीन में से हैं, इन्होंने इसको मजहूलुल हाल करार दिया है, और भी मुहद्दिसीनों ने जैसे हाफिज़ इब्न हजर वगैरह हैं, इन्होंने भी इसको मजहूलुल हाल करार दिया है कि इसकी हालात ज़िंदगी के बारे में कुछ पता नहीं कि ये मोतबर था या गैर मोतबर था। इस बारे में आप देख सकते हैं अबू ज़ुरा राज़ी की अल जरह व तादील इब्न अबी हातिम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 301 में इन्होंने इसको मजहूलुल हाल करार दिया है। इसी तरह से इस हदीस को इमाम इब्न अदी ने कहा हाज़ा हदीस मुनकर, कि यह हदीस मुनकर है, यानी बातिल है, गलत है, झूठ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। देखिए अल कामिल फ़िल ज़ोफ़ा इब्न अदी की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 70 में खुलासा कलाम है मेरे जी दोस्तों और भाइयों कि ये बात सही है कि बिन बुलाए
کسی کے ہاں کھانے کی دعوت میں جانا غلط ہے، یہ ادب کے خلاف بھی ہے، لیکن اس حدیث کو دلیل بنا کر کسی پر بن بلائے دعوت میں آنے والے کو چور اور ڈاکو قرار دینا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث با سند صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔